आज से प्यारा क्या होगा। ना मैं दुखी हूँ और ना ही मुझे कोई तकलीफ है, बल्कि मैं बहुत सुकून में हूँ। आपके साथ की वजह से बहुत खुश हूँ। खबर सच्ची है लेकिन इल्जाम झूठा है। हाँ, मुझे भी यकीन है कि ये एक झूठा इल्जाम है, लेकिन ये सब कैसे हो गया? अब क्या सीन है इस एयरिंग का? शाहनवाज एक बहुत घटिया इंसान है। वो जिस तरह दिखता है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो दुनिया के सामने कुछ और प्रिटेंड करता है, पर वो रियल लाइफ में बहुत डिफरेंट है। ठीक लग रही हूँ या चेंज कर लूँ? सुन रहे हो शाहनवाज? मैं कुछ पूछ रही हूँ। हाँ चलो, अच्छी लग रही हो। किन ख्यालों में गुम हो? ये तो मैंने बहुत देर पहले पूछा था तुमसे। अब प्लीज ये मत कहना कि मेरी आंखें तुम्हें देखती हैं तो मेरे कान सुनना बंद कर देते हैं। ये जुमला मैं बहुत दफा सुन चुकी हूँ। तो कुछ नया सुनाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन रास्ते में। चलो। क्या देख रहे हो? देर हो रही है, चलो। यही सुनना चाहता था, देर हो रही है। खुर्शीद साहब, आपके होते हुए ये सब कैसे हो गया? जबकि रईस और हम सब घर वाले आप पे बहुत यकीन रखते हैं। बेगम साहिबा, हर शाख पे उल्लू बैठा है। किस हाथ मिलाने वाले के आस्तीन में खंजर है पता ही नहीं चल रहा। तो फिर आपको चाहिए कि हाथ मिलाने से पहले अगले की आस्तीनें चढ़वा लिया करें और मुकाबिल के खंजर उसी की कलाइयों पे चला दें। नहीं, आप बैठे। सर, आपकी परवरिश बेगम साहिबा ने की है। कबूतर के घोंसले में शाहीन को नहीं पाला जाता। शाहीन को पालने के लिए शाहीन के घोंसले की जरूरत होती है। अब तफसील से बताएं, क्या कह रहे थे आप? सर, वो 20 लाख रुपए का नहीं पता चल सकता कि किसने दराज में रखे थे। 2 दिन का डेटा गायब है हार्ड डिस्क। ये तो होना ही था। मुसलसल साजिश में ऐसा ही होता है। आखिर जुर्म जो मिटाने पड़ते हैं। अब सर, कल इंक्वायरी कमेटी के सामने आपकी पेशी है और आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं कि जो ये साबित कर सके कि आप बेकसूर हैं। कुछ है नहीं, लेकिन हो सकता है। क्या मतलब सर? साबिर खान। साबिर खान? सर, अगर उसने ये सब गेम खेला है तो वो आपके हक में कैसे हो सकता है? आप जानना चाहते हैं ना कि साबिर खान मेरे हक में कैसे हो सकता है? जी। दरअसल साबिर खान ने ये खेल नहीं खेला। वो तो बस एक मोहरा है। यकीनन उसके पीछे कोई और है, वरना उसकी औकात नहीं कि वो ब्यूरोक्रेसी से उलझे। एक बार हम अपना अंगूठा उसके हलक पे रख देंगे ना, फिर देखिएगा वो खुद ब खुद अपनी जुबान से खिलाड़ियों के नाम उगलने लगेगा। ठीक है सर, मैं साबिर खान से मिलने का बंदोबस्त करता हूँ।
साहब वो आपके बाहर मेहमान आया है। चल बिठाए उन्हें। एक बार ये ऑफिस की इंक्वायरी से निपट लेगा, फिर ऑफिस के सांपों को साफ करेंगे। घर में चोरी तभी होती है जब घर के कुत्ते चोरों के साथी बच जाए। तानिया, मैंने तुम्हें अपनी छोटी बहन समझा है, कहा भी, लेकिन तुमने बड़ा भाई समझकर मुझे कांटेक्ट नहीं किया। तो क्या मैं इसे हल्की फुल्की डांट समझूं? मैं तुम्हें कैसे डांट सकता हूँ? मैं तो वैसे ही कह रहा था। अगर बुरा लगा तो आई एम सॉरी। चलें ठीक है, माफ किया आपको। एहसानमंद हूँ। वैसे एक बात तो बताएं, आप पेंटिंग्स बनाते हैं, मुश्किल काम है, तो इसमें आपकी तवज्जो लगती है, पर मैंने देखा है कि आप घूमते फिरते रहते हैं, तो फिर आप पेंटिंग्स कब बनाते हैं? हंसी में मेरी बात को मत टालें। अब छोटी बहन बोला है तो पूरा हक जमा कर लाजवाब करूंगी। लाजवाब कर दिया है तुमने मुझे मेरी माँ। कोई पेंटिंग्स बनाना नहीं आती मुझे। बहुत इनोसेंट हो तुम, बहुत प्यारी। वो तो मैं हूँ। तो फिर हमारी दोस्ती पक्की? सोच के बताऊंगी, लेकिन अगर पिछली बार की तरह चॉकलेट का गिफ्ट बॉक्स भेज दिया तो शायद सोचने का प्रोसेस ज्यादा हो जाएगा। डील डन। डन। अस्सलाम वालेकुम। क्या चल रहा है जी? बस कुछ देर के लिए जमाने की मकारियों और फरेब से दूर एक फरिश्ते के साथ वक्त बिता रहा था। वैसे हिस्ट्री में फीमेल फरिश्तों का जिक्र तो नहीं है। चलें आप अपनी करेक्शन कर लें। फिर लाजवाब कर दिया। गॉड। आए ना, बैठे प्लीज प्लीज। प्लीज प्लीज। कैसे हैं आप? ठीक। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात सजेस्ट करूं? बोलिए। मुझे अपना आप बहुत इनकम्प्लीट लगता है बच्चे के बगैर। आई एम श्योर आप भी फील करती होंगी। ऑब्वियसली औरत बच्चे के बगैर कहाँ कंप्लीट होती है, लेकिन क्या करें, कुछ कर भी तो नहीं सकते। मेरी डॉक्टर है, बहुत अच्छी है। मैं सोची थी अगर आप उसको एक दफ़ा दिखाएं, चेकअप करवाएं तो शायद कोई सलूशन मिले। वो लोग क्या कर लेंगे चेकअप करके? मतलब उनके जो सक्सेस रेट है, जो उनके पेशेंट्स होते हैं, वो क्या है? आर दे गुड? डोंट वरी, शी इज़ वेरी गुड। लुक एट मी, मेरा सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन बस एक मिसफॉर्चून, बदकिस्मती। सानी, एक बात आपको बोलूं, पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाएं, क्योंकि जब इंसान पास्ट को पास्ट नहीं समझता, उन यादों में फंस जाता है, तो उसे बहुत अज़ियत मिलती है, अंदर से खोखला कर देता है इंसान की उसका पास्ट। खैर, मैं आपके लिए अपॉइंटमेंट लूँ? नो, जस्ट गिव मी 2-3 days। चलें ठीक है, बट आपने जाना ज़रूर है, इंशाल्लाह। क्या फजूल बातें कर रही थी तुम बाहर? अभीरा, तुम फिर से वैसे बिहेव कर रही हो ना। मैं बता रही हूँ, अगर तुमने अब सॉरी बोला ना, मैं तो भी नहीं मानूंगी। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि एक अजनबी इंसान तुमसे इतनी दोस्ती क्यों कर रहा है? वो अजनबी कहाँ है? वो हमारे घर में, हमारी फैमिली में, और वो रईस भाई के फ्रेंड भी तो हैं। वो तो समझ आ रहा है तुम ऐसी बातें क्यों करती हो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा कि रईस भाई से दोस्ती को भी चंद दिन ही हुए हैं उन्हें? प्लीज यार तानिया, हर किसी से फ्रैंक मत हुआ करो। खुदा का शुक्र है कि तुम सिर्फ मेरी बड़ी बहन हो। अगर तुम भाई होती ना तो पता नहीं कितनी पाबंदियां लगा देती मुझ पे। देखो तानिया, मैं तुम पे पाबंदियां नहीं लगा रही हूँ। देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो।
ये घर में जो भी आ जा रहा है ना, इन फजूल बातों पे तुम ध्यान मत दो। अच्छा, इसका एक तरीका है। क्या तरीका है? तुम पहले एक हीरो ढूंढो, उससे मेरी शादी कराओ, उसके बाद मेरी भी तुमसे जान छूट जाएगी, तुम्हारे भी सारे मसले हल हो जाएंगे। कैसा आइडिया मेरा? तुम सुधरोगे नहीं ना? तुमने सुधर के क्या कर लिया जो मैं सुधर जाऊं? मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। तुम नहीं बाज आओगी। अरे यार, कॉफी के लिए जाना था मुझे और तुम्हारे साथ बातों में लग गई हूँ। अच्छा बीरा, एक मेरे लिए भी बोल देना प्लीज। इतनी टेंशन लेती है फजूल में, इतनी नोटिफिकेशन। शाहनवाज साहब, यूं समझिए दिस इज जस्ट अ ट्रैप, और जाल बुनने और बिछाने में कई लोग शामिल हैं। शक है किसी पे आपको? एनी सस्पेक्ट्स? हाँ, एक आध को मार्क किया है, लेकिन यूं समझिए कि तहकीकात अभी भी जारी है। रईस अली साहब, एक मशवरा है जी। आप डायरेक्ट पब्लिक के बजाय ब्यूरोक्रेसी की किसी पोस्ट की ऑप्शन को ले लें, इन झमेलों से जान छूट जाएगी आपकी। जनाब, ये ऑप्शन तो पहले से मेरे पास मौजूद था, लेकिन मैं आम शहरियों के हुकूक के लिए बराह रास्त काम करना चाहता हूं, वरना ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, आलीशान रिहायशें, नॉट फॉर मी। अगर मैं चाहता किसी और सीट पर बहुत पहले से ही बैठ चुका होता। मुश्किल पसंद इंसान है आप। आसानी में इंसान की मजबूती टेस्ट नहीं होती, अंडर प्रेशर, क्राइसिस, इसी में इंसान का सही कैरेक्टर रिवील होता है। नहीं टूटता ये आदमी, बहुत ही आप क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूं इस क्राइसिस में आपकी मदद करूं थोड़ी। इस्लामाबाद फेडरल में कुछ जानने वाले हैं मेरे, अगर आप कहें तो बात करूं किसी से। नहीं शाहनवाज साहब, बराए मेहरबानी, आप खुद चले आए, यही मेरे लिए बहुत है। दोस्ती की है, निभाना भी तो है। एंड प्लीज कैन वी गेट रिड ऑफ दिस जनाब एंड साहब? बिल्कुल, इनफैक्ट मैं भी यही सोच रहा था। भाई साहब, वैसे एक बात कहना चाहता हूँ, माशाल्लाह अल्लाह आपकी फैमिली को सलामत रखे। जब देखता हूँ आप सबको बहुत खुशी होती है। अभी तानिया के साथ बात हो रही थी, सच अ प्योर सोल। थैंक यू जी, बस ये सब फुप्पो की तरबियत का कमाल है। यकीनन। तो पहली हियरिंग कब है? कल सुबह। इनफैक्ट मेरी तो पूरी कोशिश है कि पहली इंक्वायरी हो और साथ में आखिरी भी। वो कैसे? एक्सक्यूज मी प्लीज। फरमाइए खुर्शीद साहब। सर, मैंने साबिर खान को कई कॉल्स की, लेकिन वो कॉल अटेंड नहीं कर रहा है। मैं उसके ऑफिस भी आया हूं, लेकिन यहाँ भी मौजूद नहीं है वो। लेकिन साबिर खान गया कहाँ है? या तो वो हमसे मिलना नहीं चाहता, इसीलिए सामने नहीं आ रहा। सर, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। जब वो मिलना नहीं चाह रहा तो हमारे हक में बोलेगा कैसे? साबिर खान का पाप भी सच बोलेगा। अगर रिश्वत लेना जुर्म है तो किसी सरकारी ऑफिसर को रिश्वत ऑफर करना क्या है? वो शाहनवाज मेरे घर के ड्राइंग रूम में खड़ा है। भाई से मिलने आया होगा। आप क्यों इतनी टेंशन ले रही है? भाई से मिलने आया तो भाई तक रहे ना। तानिया से बात करने की क्या जरूरत है? सच्ची बताऊं, वो तानिया से कुछ ज्यादा ही फ्री हो रहा था। अब तुम ज्यादा पॉजेसिव हो रही। तानिया कोई छोटी बच्ची नहीं है, तुम उसको समझाओगी तो वो सब चीजें अंडरस्टैंड करेगी। तानिया बच्ची ही है असद। मैं उसको समझाती या वो समझ जाती तो क्या ही बात थी। नहीं समझ रही है वो, मैं उसको भी समझा के ही आ रही हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो,
सबसे पहले तुम एक काम करो, बिल्कुल टेंशन मत लो। और दूसरा, तानिया के साथ साथ रहो। घर में जब भी कोई मेहमान आता है तो सब लोग ऐसे ही दिलचस्पी दिखाते हैं। विद टाइम सब चीजें नॉर्मल होती हैं। तुम्हें समझ आ रही है? हाँ शायद तुम ठीक ही कह रहे हो, मैं कुछ ज्यादा ही ओवर थिंक कर रही हूँ। चलो मैं कॉल रखती हूँ, तुमसे बात करने के लिए बाहर आई थी। मेरी बात जब साबिर खान खुद को फंसना पाएगा ना, तो कठपुतली उसे नचाने वाले सारे नाम उगल देगा। एक बार असल साजिशी हाथ लग जाए ना, तो उसकी सांस रोकना मेरा काम है। खुर्शीद साहब, रईस अली गिरा है, मरा नहीं। मैं दुश्मन को उसकी मर्जी हासिल नहीं करने दूंगा। पेंटिंग्स का शौक तो आप भी रखते हैं। आई एम सॉरी, आई एम प्लीज। हाँ प्लीज। क्या करते हो साबिर खान? फोन करते हैं, फोन नहीं उठाते, मिलने आते हैं, मिलते नहीं हो। हम तुमसे मिलने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं और तुम हमारे पास भटकते नहीं। और सुना तुम शहर छोड़ के जा रहे हो। क्यों रोका है मुझे? क्या चाहिए आपको? जो चाहिए था वो तो तुम दे चुके हो, 20 लाख रुपए रिश्वत रईस अली खान साहब को। अब तुमसे एक अच्छी सी मुलाकात चाहिए। रईस अली साहब, इस तरह किसी शरीफ और इज्जतदार आदमी को रोकना कानूनन जुर्म है। इज्जतदार तो आप हैं और मैं आपकी मजीद इज्जत करना चाहता हूं, लेकिन आप मेरी इज्जत और रुतबे से खेलें, ये मुनासिब नहीं है। आप मेरे पास आए थे ना, मिन्नत समाजिद की, गिड़ आए, और मैंने तरस खाकर आपकी दरखास्त पर साइन किया। और फिर एंटी करप्शन वाले आए और मेरे ऑफिस के डेस्क के दराज से 20 लाख रुपए बरामद हुए। अब ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि ना आपने मुझे रिश्वत दी और ना मैंने रिश्वत ली। देखें, दिखाइए, फौरन दिखाइए उन लोगों का चेहरा जिन्होंने आपको भेजा है। दबीर मलिक साहब, एक मसला हमारी जानिब बढ़ रहा है। अरे ऐसा भी क्या हो गया शाहनवाज साहब? इतना रिलैक्स मत हो। रईस अली खान साबिर खान के पीछे पड़ा है। अगर वो उसके हाथ लग गया तो समझे सब खत्म। ये रईस अली किस जिन का नाम है? मतलब टिक कर बैठते ही नहीं है। जीना आजाद किया हुआ है। पहले साबिर खान को काबू कीजिए, इससे पहले कि रईस उसे पकड़े। मैं आ रहा हूं आपकी तरफ। हाँ हाँ, आ जाइए, मैं इंतजार कर रहा हूं। देखो साबिर खान, तुम्हारा काम इतना बड़ा नहीं था कि जिसके लिए 20 लाख रुपए रिश्वत दी जाती और हमारे ऑफिस के सीसीटीवी कैमरों में छेड़छाड़ और फिर वो एंटी करप्शन का छापा। ये सब
तुम्हारा काम नहीं है। इसलिए जिसका काम है उसका नाम बताओ। देखिए, ना मेरे पीछे कोई है, ना मैं कुछ बता सकता हूँ। प्यार से पूछ रहा हूं साबिर खान, तो बता दो। शेर चाहे जितना भी जख्मी हो, आखिर होता तो जंगल का शेर ही है। मेरे एक कॉल पे तुम्हारे तमाम ट्रक्स ऑफ रोड हो जाएंगे, फिर उसके पीछे भी कुछ होगा, कम से कम पुलिस की चितरौल। और जानते हो ना, वो चमड़े के बनते हैं, और जब लगते हैं ना तो साथ चमड़ा खींच लेते हैं। देखिए, आप मुझे धमकी देना बंद करें। इस तरह मुद्दई पर दबाव डालना गैर कानूनी। कानूनी किताबें बहुत पढ़ी हैं रईस अली ने, इसलिए डिप्टी कमिश्नर बना हूं। अब आप गेम में चीटिंग कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो मतलब मुझ पर भी जायज है ना। सिंपल सी ऑफर है, तुम रईस अली खान के फेवर में बयान दे दो, हम तुम्हें वादा माफ गवाह बना देंगे और आराम से निकलवा लेंगे। बस हमें उसका नाम चाहिए। मैं फोन ले लूं? हाँ साबिर, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। रईस अली तुम्हारे पीछे है। ये मेरे पीछे ही है, बिल्कुल पीछे है। क्या क्या मतलब? वो आ गया तुम्हारे पास? जी हाँ, वो आपका और शाहनवाज साहब का ही पूछ रहा है। बताओ मैं क्या करूं? देखो, मेरा और शाहनवाज साहब का नाम नहीं आना चाहिए। ये आपने मुझे कहाँ फंसा दिया। अच्छा भला हमने ट्रक अड्डा शहर से बाहर ले जा रहा था, लेकिन अब तो ट्रक ही अंदर जा रहा है। मैं तुम्हें ठेके दिलवाऊंगा, उस ठेके से तुम 10 ट्रक और अपने बना लेना, लेकिन मेरा और शाहनवाज साहब का नाम नहीं आना चाहिए। समझे मेरी बात को? ठीक है, कोशिश करता हूं। रखो फोन। तो ठीक है, मैं चलता हूं। एक मिनट साबिर खान, तुम फोन अटेंड करने के लिए नहीं रुके, बल्कि हमने रोका है तुम्हें और एक ऑफर दी थी। क्या करना है उस ऑफर का? देखिए, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। वक्त नहीं है हमारे पास। कल सुबह 11 बजे इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होना है। अगर खुद चले आते हो तो अच्छा है, वरना पुलिस का डाला तुम्हें ले आएगा। ठीक है, मैं 11 बजे पहुंच जाऊंगा और वहीं उनके नाम बताऊंगा। और साबिर खान, एक बात याद रखना, हम अच्छे लोग हैं, इसलिए हमें अच्छा ही रहने देना। अगर तुम हमें धोखा देने का इरादा रखते हो ना, तो बहुत पछताओगे। अपनी गलती सुधारने का मौका जाया मत करना। सुबह 11 बजे जाओ। नाइस। आप परेशान ना हो, साबिर खान अपना मुंह नहीं खोलेगा, आप मेरा यकीन करें। आपने बताया था साबिर खान हार्ट पेशेंट है। रईस अली तो बात ही ऐसे करता है कि अगले का गला खुश्क हो जाता है। साबिर खान ज्यादा दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कर लेगा। मैंने उसे लालच इतना दिया है, जब उसको करोड़ों के ठेके नजर आएंगे तो कर लेगा। ये लालच भी बड़ी अजीब चीज होती है। करने के बाद इंसान सोचता है कि यार मैं क्या करता रहा हूं, और हंसता है अपने आप पे। हमारा प्लाजा कहीं नहीं जाता, मेरा यकीन करें। रानी मलिक साहब, आप इस वक्त किस लालच की बात कर रहे हैं? लेकिन अगर रईस अली सीट पे वापस आ गया तो दबीर हाइट्स तो जाएगा ही जाएगा। मैं और आप भी अंदर जाएंगे। अच्छा ठीक है, आता हूं। शाहनवाज साहब बाहर गेस्ट आया, एक, मैं उसे निपटा के आता हूं।
और मेरा यकीन माने साबिर खान हमारे बस में है। कुछ नहीं होगा, कहीं नहीं जाता हमारा प्लाजा। बजरा बाहर से हो क्या है? एक नंबर का बेवकूफ आदमी है ये दबीर मलिक भी। मुझे प्लाजे की फिक्र नहीं है। इतनी मुश्किल से घुसा हूं रईस अली के घर में। एतमाद जीता है, दोस्ती डाली है। अब जबकि अबीरा चंद कदम पे है, अगर मैं एक्सपोज हो गया तो कहाँ रह गए थे असद? तुम इतना टाइम लगाते हो कॉल उठाने के लिए? अबीरा, मैं एक काम से बाहर आया था, घर जाके कॉल करता हूँ। अब तुम समझो ना इस बात को। अब अम्मा की कोई बहू तो है नहीं कि जो घर के काम करवा दे। हम दोनों को ही मैनेज करना पड़ता। मैं मजाक करने के मूड में हरगिज नहीं हूँ। और मैं भी बिल्कुल बहुत सीरियस हूँ, और हरगिज में मैं भी बहुत जोर दे रहा हूँ। चुप हो जाओ तुम बिल्कुल। तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज ना निकले अब। हेलो, हेलो, क्या हो गया असद? बोल क्यों नहीं रहे? बोलो भी। अब पहले तुम ये डिसाइड कर लो कि मैंने बोलना है या चुप रह के सारी तुम्हारी बातें सुननी। तुम लड़कियों का भी समझ में नहीं आता, कभी भी एक बात पे टिकते ही नहीं। किस बात पे? बहुत अच्छे भाई, मुझे ये तो बताओ फोन किया क्यों था? फोन? वो बात करने का दिल चाह रहा था मेरा। देखो, दिल की कोई बात अच्छी लगे तो उसे जुबान से रोकना नहीं चाहिए। बताओ। शाहनवाज सब कहां चले गए? सॉरी फूफो जान, मैं कॉल पे बात कर रही थी। असद से? जी। इसीलिए बुलाया मैंने तुम्हें। जी बताएं। देखो बेटा, 2-3 माह ही रह गए तुम्हारा सेमेस्टर खत्म होने में। यहाँ तुम्हारी यूनिवर्सिटी खत्म हुई, वहाँ रईस अली तुम्हारी शादी की जल्दी करेगा। कैसे मना करोगी? तो मैं इनकार कर दूं? कितनी बार इनकार करोगी? बार बार तो मुमकिन नहीं है ना। एक और रिश्ते के लिए तुमने इनकार किया ना, तो रईस को बात समझ में आ जाएगी बेटा। और फिर ये भी तो मुमकिन है किसी नए रिश्ते के लिए वो तुमसे पूछे ही ना, बगैर पूछे ही हाँ कर दे। जी फूफो जान, ठीक कह रही हैं आप।
लेकिन आपको तो पता है ना, मैं असद के सिवा। हाँ हाँ, मैं समझती हूँ कि तुम असद के सिवा और किसी के बारे में नहीं सोच सकती। ये भी जानती हूँ कि मोहब्बत ऐसी ही होती है। हम सब जवानी से गुजरे हैं। लेकिन बेटा, परेशान होके या जज्बाती होके तो मसले का हल नहीं होगा ना। कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा। फुप्पो जान, इस बात का कोई हल मौजूद है? आप भाई से बात करेंगी? अबीरा बेटा, मैं तो बात कर लूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रईस सलीम मानेगा इस रिश्ते के लिए। जाहिर है बेटा, भाई है वो तुम्हारा, वो तो यही चाहेगा ना कि किसी मजबूत आदमी को तुम्हें सौंपे। तो फुप्पो जान, मैं अब क्या करूं? बेटा, तुम तो जानती हो तुम्हारे फूफा जान ने मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ा है जो मेरे तो किसी काम का नहीं है। मैंने इसमें चेक भी लिख कर रख दिया और पैसे भी। तुम ये सब असद को दे देना, शायद उसी के काम आ जाए। फुप्पो जान, वो नहीं मानेगा। वो नहीं मानेगा तो तुम उसे मनाना, समझी? क्या हुआ? क्या सोच रही हो? हमारे बारे में सोच रही हूँ। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसा तल्ख मुझे याद नहीं है कि जिस पे तुम इतनी संजीदा हो गई। असद, अभी यादें बनी ही कहाँ है? अभी तो जब हमारी शादी होगी, हम साथ रहेंगे, फिर यादें बनेंगी और तभी तो जाकर हमें समझ आएगा। क्या बातें कर रही हो लड़की? तुम किन ग्राउंड्स पे सोच रही हो? असद, तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि भाई इस रिश्ते पे नहीं मानेंगे इस तरह। कुछ करना पड़ेगा हमें। ऐसे तो नहीं मानेंगे, लेकिन वैसे मान जाएंगे। वैसे क्या मतलब? हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते। रईस भाई सरकारी मुलाजिम है ना, कानून को तो मानेंगे। भाई ना मेरी टांगे तोड़ देंगे। उसका भी हाल है मेरे पास। तुम बस बैठी रहना, घर के सारे काम मैं करूँगा। अभी भी तो करवाता हूँ अम्मा के साथ। यार, मैं मजाक कर रहा था। मैं कुछ ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता जिससे तुम्हारे घर वाले तुम्हें बुरा समझे। असद, हम कुछ ऐसा भी तो कर सकते हैं ना जिससे हमारे घर वाले मान जाएं। कल फूफा जान मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ रही थी और वो मेरे लिए, क्योंकि मुझसे बहुत प्यार करती है ना वो, तो वो ये कह रही थी कि क्यों ना वो तुम्हें 50 लाख रुपए दे दें जिससे तुम बिजनेस कर लो और हमारे लिए थोड़ी आसानियां हो जाए। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। असद, असद, बात तो सुनो। असद, असद प्लीज मेरी बात सुनो। देखो, मैं तो सिर्फ ऊपर जाने का पैगाम तुम्हें दे रही थी, जबकि मैंने उन्हें खुद मना कर दिया था। जब तुम जानती हो कि मेरा जवाब इनकार ही होता तो ये मैसेज मेरे तक क्यों लाई? माना कि मैं एक मिडिल क्लास हूँ, माना कि तुम्हारे घर की किसी गाड़ी के टायर जितनी कीमत होगी मेरी इस बाइक की, माना कि मेरा घर छोटा है, मगर मैं छोटा आदमी नहीं हूं। I'm sorry असद, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। यकीनन तुम मुझे हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन हर्ट होता है इंसान
मर्द सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जिस औरत से वो सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है वो उसको कमजोर समझे, ये नहीं बर्दाश्त कर सकता। बदतरीन तजलील है। मैं तुम्हें कमजोर नहीं समझती हूँ असद, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और बस मैं हमारे लिए आसानियां पैदा करना चाह रही थी बस। क्या हमारे रिश्ते को बचाने के लिए हमें कागज की करेंसी चाहिए? मैं मोहब्बत में नाकामी बर्दाश्त कर सकता, लेकिन इसकी तजलील नहीं सह सकता। अच्छा भूल जाओ, इस बात को भूल जाओ, मैं आज के बाद ऐसे कोई बात नहीं करूंगी प्लीज। और देखो मैंने तुम्हें सॉरी बोल दिया है ना। भूल गया। एक शर्त, अगर तुम वादा करोगे आइंदा तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। आज मैं तुम्हें कॉफी पिलाऊंगा। चलो चलो। अबीरा मेरी बात सुन, बिल मैं पे करूँ। क्या हो गया सर? पहले खाना खा ले, बिल की बातें होती रहेंगी। मगर मैं कह रहा हूँ कि इस बार फिर से वो चीज मत करना। अरे चलो ना यार, खाना खा लेते हैं। तुम्हारी हर टाइम ये मेल को क्यों हर्ट रहती है? लाज से प्यारा क्या